जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसमें अपना केस किया था, दैट इज़ डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि बिल अगर पेमेंट ना हो, बिल की मुकर्रर मुद्दत के ऊपर पैसे देने से ड्राई इनकार कर दे, तो देन हम लोग उसको जो है किस तरह से ट्रीट करेंगे। आज यानी कि केस नंबर 4 था हमारे पास। आज है हमारे पास है केस नंबर 5। इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल को रिन्यू करवाना, मतलब बिल को रिन्यू भी करवाया जा सकता है। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल में अगर हम लोग इसमें देखें तो सिंपल आप लोग के पास मतलब इसकी कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, जिस तरह हम लोग हर एक केस को समझते थे क्लास के अंदर, उसी तरह ही हम लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो रिन्यू करवाना मतलब रीन्यू करवा देना। मैं पैसे बिल जो है वो पैसे देने से मैं इनकार तो कर रहा है ड्राई, लेकिन कुछ अर्से के लिए कर रहा है। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं पैसे देने ही नहीं है। वो कहता है कि यार मुझे कुछ टाइम और दे दे। मिसाल के तौर पे जो है अब्दुल्ला सोल्ड गुड्स टू रज़ा। अब्दुल्ला ने रज़ा को चीज़ें बेची और 3 महीने का बिल ड्रा कर लिया। और 3 महीने के बिल ड्रा करने के ऊपर वो क्या करता है कि आफ्टर 3 मंथ जो अब्दुल्ला है, रज़ा है, अब्दुल्ला के पास पहुंचता है। अब्दुल्ला को कहता है कि यार ये मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, या पैसे हैं ही नहीं। दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब 10,000 रुपया बिल है ना, तो वो उसको ये भी कह सकता है कि यार ये लो 4,000 और मेरे पास ना 6,000 रुपया जो है उसका मुझे नया बिल बना दें, मुझे एक नया जो है टाइम पीरियड दे दें। एक ये भी रिन्यू मतलब जो है बिल को रिन्यू करवाना है। या ये भी कह सकता है कि जनाब मेरे पास 10 के 10 ही नहीं है, तो मुझे 1 महीने का टाइम और दे दें, 2 महीने का टाइम और दे दें, ताकि मैं आपको पेमेंट आपकी क्लियर कर सकूँ। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। इसके ऊपर भी हम लोग पहले सवाल करते हैं। तो मैं इसमें हाफ वाला काम करवा रहा हूँ ताकि दोनों को बातें इसमें क्लियर हो जाए। यानी कुछ पैसे दिए और कुछ के लिए टाइम पीरियड ले लिया। मतलब इसमें पहले सवाल लिखें और फिर हम लोग सवाल को करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, अब्दुल्ला सोल्ड गुड्स टू रज़ा फॉर ₹10,000 ऑन January 1st, 2010 and Rahim Abil for 3 months। ठीक है, बिल ड्रा कर लिया। अब आगे जो है वो रिन्यूअल की तरफ जाएगा। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, on the due date of the bill, Raza came to Abdullah, approached to Abdullah या came to Abdullah, अब्दुल्ला के पास पहुंचा and request him, रिक्वेस्ट ही की जा सकती है ना इसके लिए। इसके लिए ये तो नहीं होता कि वो ऑर्डर करे, नहीं मुझे टाइम पीरियड और दो, रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट हिम टू रिसीव ₹4,000, 4,000 रुपये मेरे से ले लो, एंड ड्रा हिम अ न्यू बिल, a new bill balance plus interest at the rate of 12% per annum for 2 months। 2 महीने के लिए उसने मांग लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास हो गया। और आगे फिर वो मैं कहता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, रज़ा
मेट द बिल, बिल अदा कर दिया। रिक्वायरमेंट, गिव जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अब्दुल्ला एंड रजा। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात को ज़हन में रखें, पहले हम लोग केस समझ लें फिर सवाल करते हैं कि एक चीज़ को कंसिडर कर लें कि जब भी हमारे पास रिन्यूअल ऑफ बिल हो तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ओल्ड बिल कैंसिल करना है। कैंसिल कर दिया, पुराना बिल कैंसिल होगा तो नया बनेगा ना। फिर अगर कुछ पैसे दिए हैं तो कैश की एंट्री हो जाएगी, यानी कि पहले नंबर पे किसकी एंट्री होगी, ओल्ड बिल कैंसिल की। आज से पहले हमने जितने केस किए उनके एक एंट्री होती है, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे अगर कैश दिया है, इसके साथ मैं इफ लगा रहा हूँ, अगर कैश दिया है तो कैश लेने की एंट्री सवाल में दिया हुआ है। और तीसरे नंबर पे फिर जिसके बगैर कभी भी रिन्यूअल नहीं होगी क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम पीरियड देना है तो उसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। अल्लाह में इसे महफूज रखे, इंटरेस्ट की एंट्री होगी। और फिर फोर्थ वन वो क्या बना देगा, चौथे नंबर पे एंट्री होगी न्यू बिल, नया बिल बना देगा। तो बेटा ये हमारे पास एक रिन्यूअल का टोटल सिनेरियो है। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल करते हैं ये किस किस तरह से होगा, ये हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं सवाल को। एक हमारे पास कौन है, अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला है और दूसरा हमारे पास है रजा। ठीक है, सबसे पहले जनवरी 1 2010, जनवरी 1 2010 को अब्दुल्ला ने चीज़ें बेची हैं रज़ा को, तो क्या एंट्री होगी, रज़ा डेबिट और सेल्स क्रेडिट। $10,000 है, 10,000। और ये क्या करेगा, अगर उसने बेची तो उसने खरीदी है, परचेज डेबिट और अब्दुल्ला क्रेडिट। 10,000। ठीक है, अब सेल परचेज हो गया और बाद में इसने फिर बात इधर ख़त्म नहीं होती, बिल ड्रा कर लिया, बिल रिसीवेबल डेबिट और रज़ा क्रेडिट। 10,000 से और 10,000 से, और अब्दुल्ला क्या करेगा, डेबिट और बिल्स पेबल एबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी फॉर पीस 10,000। फाइन, 3 महीने का बिल है, यहाँ तक तो काम हमें पहले आता है। अब आगे हमें वो कहते हैं ऑन द ड्यू डेट, मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर रज़ा केम टू अब्दुल्ला, रज़ा अब्दुल्ला के पास आया एंड रिक्वेस्ट हिम। जब भी ये रिक्वेस्ट इस तरह की बात हो तो ज़हन में रख लो कि फ़ौरन रिन्यूअल होने लगा और हमने इतनी एंट्री अब करनी है। कहता रिसीव 4,000 इन कैश एंड ड्रा हिम अ न्यू बिल। नई बात आ गई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हालांकि पहले उसने कैश दिया है लेकिन पहले हम ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे फिर कैश की एंट्री करेंगे। इस बात को ध्यान में रखें कि पहले नंबर पे हम ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, फिर कैश इफ अगर दिया, फिर इंटरेस्ट और फिर न्यू बिल। इसकी एंट्री किस तरह से होती है, ओल्ड बिल कैंसिल। तो सबसे पहले ड्यू डेट देखें, ड्यू डेट कब है, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल की 1 को ड्यू होगा तो 4 अप्रैल 2010, 4 अप्रैल 2010 को। अब एक बात को ज़हन में रखें, ओल्ड बिल कैंसिल और डिसऑनर इन दोनों की एंट्री एक ही होती है, सेम, एक जैसी सेम एंट्री होती है। तो ओल्ड बिल कैंसिल के लिए, डिसऑनर के लिए याद है हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, तो ये क्या करेगा, अब्दुल्ला अपने आप से 2 सवाल करेगा कि बिल मेरे पास है या नहीं। अगर बिल अपने पास ही है तो रिवर्स कर देगा, और अगर अपने पास नहीं है तो वो फिर जिसने इनकार किया उसको डेबिट करेगा, जिसके पास बिल है उसको क्रेडिट। वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। तो ये इसके पास ही है तो ये क्या करेगा, रज़ा डेबिट, क्योंकि जब तक बेटा पिछला बिल कैंसिल नहीं होगा
अगली बात होगी नहीं, और बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ फर्क इसमें आएगा नरेशन में, वहां पे था बिल डिसऑनर, यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड बिल कैंसिल, मैंने ओबीसी लिख दिया। अब ये तो हमेशा उसी की रिवर्स करता है, बिल्स पेबल डेबिट और अब्दुल्ला क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 10,000। ठीक है जी, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, डेबिट हो जाएगा, अब्दुल्ला क्रेडिट हो जाएगा, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, यस। अब हमने क्या करना है, कैश लेने की एंट्री करनी है, अगर है तो इसमें है, वो कहता है रिसीव 4,000, तो रजा ने 4,000 दिया है, रजा से कैश जा रहा है, ये 4,000 से कैश को क्या कर देगा क्रेडिट, और किसको दिया है, अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा फॉर पीस 4,000। ठीक है जी। उसके बाद इसके पास अगर उसने दिया तो उसके पास कैश आ रहा है, ये कैश को क्या करेगा डेबिट, और किसने दिया है, रजा ने, रजा को क्रेडिट कर देगा फॉर पीस 4,000, 4,000। ओके। अब तीसरे नंबर पे, मतलब ये पहले नंबर पे हमारे पास ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, कैश हो गया, अब तीसरे नंबर पे हमने किसी करनी है इंटरेस्ट की, अल्लाह में से महफूज रखे। इंटरेस्ट अब्दुल्ला ने चार्ज करना है, इसकी इनकम है, रजा ने पे करना है, इसका एक्सपेंस है। तो ये देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, इसकी इनकम है, ये क्रेडिट कर देगा। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कितना, इसकी हम अमाउंट निकालें, पहले नंबर पे हम इसकी अमाउंट निकालें, फिर हमें पता लगेगा। ये देखें, याद रखें इंटरेस्ट हमें हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे निकलता है। टोटल पैसे कितने थे, 10,000, जिसमें से कितने दे दिए, 4,000 माइनस करेंगे, बाकी बचा 6,000। ये 6,000 पे इंटरेस्ट देना है। अगर हाँ 4,000 ना दिया होता तो पूरी की पूरी अमाउंट पे देना होता, तो अभी से 6 पे देना। कितने परसेंट है जी, 12% है, 12% पर एनम। और टाइम पीरियड कितना है, पुराने बिल का नहीं, नए बिल का, फॉर 2 मंथ, अगले महीने के लिए अगले बिल के लिए 2 महीने मांगे हैं, तो 2/12। 1 महीने मांगा होता तो 1/12, 4 महीने मांगा होता तो 4/12। ये 12 से कैंसिल, 2 सिफर से गए तो 120 रुपये किसके आ जाएंगे, इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे आ गया। अब सवाल ये पैदा है, इंटरेस्ट 120 आ गया, अब यहाँ पे डेबिट और ये क्रेडिट क्या होगा। अब अगर तो इंटरेस्ट कैश में हो तो यहाँ पे कैश क्रेडिट, यहाँ पे कैश डेबिट, लेकिन अगर इंटरेस्ट उधार पे हो तो फिर पार्टीज के नेम आ जाते हैं। सवाल ये पैदा है कि कैसे पता लगेगा कैश है उधार है, ये आपकी स्टेटमेंट बताएगी। अब ये देखिए, कहते हैं ड्रा हिम अ न्यू बिल बैलेंस, यानी कि बैलेंस का मतलब है वो 6,000। बैलेंस का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 6,000 लिख रहा हूँ, जमा प्लस इंटरेस्ट, ये 120। बात समझ आई है। तो मतलब बैलेंस कितना है, 6,000, और प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट का मतलब है उधार। अगर प्लस इंटरेस्ट ना कहा, उसने कहा इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, तो यहाँ पे फिर कैश आया था, फिर हम नए बिल के अंदर वो अमाउंट जमा ना करते। लेकिन उसने क्या प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पार्टीज के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे अब्दुल्ला और यहाँ पे रजा 120। ओके, ये हो गया। और फिर फाइनली क्या बनना है, न्यू बिल। तो न्यू बिल बनाने की वही एंट्री है जो पहला बिल बनाने की होती है। तो बिल रिसीवेबल डेबिट और रजा क्रेडिट, और ये करेगा अब्दुल्ला डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। सवाल ये पैदा, नया बिल कितने का बनेगा जनाब, ये देखें, ये न्यू बिल वर्किंग में साथ साथ आप लोगों को करके बता रहा होता हूँ कि न्यू बिल हमारे कितने का बनेगा, 6,000 बाकी बचे जमा 120 इंटरेस्ट के, तो नया बिल बनेगा 6,120 का। 6,120, 6,120, 6,120, 6,120, ये सब एंट्री हो रही हैं 4 अप्रैल 2010 को। अब आगे फिर एंड पे वो कहता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, नए बिल की ड्यू डेट पे। अब नए बिल की ड्यू डेट को जरा देखिएगा, ये भी चीज़ आपने सीखनी है। अप्रैल 4 को बना था, अप्रैल पूरा, मई पूरा, 2 महीने पूरे हो गए, अप्रैल मई, यानी कि अप्रैल ये पूरा हो गया, मई पूरा हो गया, जून की 4 को ड्यू होगा, क्योंकि जून की 4 को बना था, याद रखें। ये कब बना था, जून की 4 को। तो जून की 4 से 3 दिन आगे जमा करेंगे तो 7 जून,
2010, याद रखना 7 जून 2010। तो ये क्या करेगा, अब्दुल्ला रज़ा पैसे पे करेगा, जेब से क्या जाएगा, कैश क्रेडिट, और बिल्स पेबल इसकी लायबिलिटी क्या देगा, ख़त्म। ये डेबिट कर देगा 6120, और इसके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देगा, और बिल रिसीवेबल इससे जा रहा है, बिल रिसीवेबल को कर देगा क्रेडिट। तो ये बेटा हमारे पास इसमें था लेक्चर हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल का। तो बस ज़िम्मे रखो कि जब भी रिन्यूअल होगी तो ये 4 एंट्रियाँ होंगी, 3 तो मस्ट हैं। अगर कैश दिया हुआ है तो 4, अगर कैश बीच में से नहीं दिया हुआ, मतलब मिसाल के तौर पे कुछ भी ना 4000 देता तो 10,000 से बाकी सारे मामला हो जाते। तो ये हमारे पास इस तरह से रिन्यूअल ऑफ बिल का केस हो जाता बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।